आज का जो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, आज का ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू 10x का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं। तो 10x का ग्राफ देखें तो सबसे पहली चीज तो क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले टेबल थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं। अब टेबल बड़ा बनाने का रीजन क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा आपको। वैसे तो हम बाकी में तो 90 के डिफरेंस पर लेते थे, इसलिए वहां पर 10 ब्लॉक्स बनते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा, देखिए यहाँ पर 18 ब्लॉक्स हम लोग बनाएंगे। 18 ब्लॉक्स यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक और बनाए थे, और ये हो गया आपका 18। ठीक है, 18 ब्लॉक्स हमने बना दिए। अब बेटा 18 ब्लॉक्स बनाने का रीजन क्या है कि अब मैं 45 के डिफरेंस पर लूंगा। 45 के डिफरेंस पर क्यों लूंगा, क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा 1 होता है। तो इसीलिए 10 में मैं 45 के डिफरेंस पर लेता हूँ। हम वही वैल्यू इनपुट में देते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हमें आसान वैल्यू मिले। देखिए जैसे मैं यहाँ पर पहले डिग्री में लिख देता हूँ ताकि आप कंफर्टेबल रहें। तो 0 45, फिर 45 ऐड किया तो 90, फिर 45 ऐड किया 135, फिर 45 ऐड किया तो 180, फिर 45 ऐड किया 225, फिर 45 ऐड किया 270, फिर 45 ऐड किया तो 315, फिर 45 ऐड किया 360। सेम माइनस में भी ले लेंगे बेटा। इनको अगर मैं रेडियन में लिख दूं तो ये पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 4 ऐड करते जा रहे हैं हम लोग। ये हो गया 3 पाई बाय 4 135, ये हो गया 180 पाई हो गया, 225 हो गया 5 पाई बाय 4, ये हो गया 3 पाई बाय 2, ये हो गया 7 पाई बाय 4, ये क्या हो गया बेटा 2 पाई। सेम वैल्यू माइनस में भी आ जाएगी, माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 4, माइनस पाई, माइनस 5 पाई बाय 4, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 7 पाई बाय 4 और माइनस 2 पाई। ठीक है, आप लोगों को ये क्लियर है बेटा 45 के डिफरेंस पर क्यों ले रहे हैं हर्षित? सर क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है ना। आसान वैल्यूज मिलती है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, हम वही वैल्यू लेते हैं जो आसान आउटपुट देता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, इस 10 में शॉर्टकट क्या होता है बेटा, देखो 10 में भी पाई के साथ अगर इंटीजर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है बेटा 0 होता है। यानी पाई के साथ इंटीजर मतलब पाई इंटू एन, यानी एन पाई, यानी एन आपका कोई भी इंटीजर हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी 0 होती है। ठीक है, यानी कि 10 पाई हो तो भी 0 होता है, 10 2 पाई हो तो भी 0 होता है, 10 3 पाई हो तो भी 0 होता है। यानी पाई से, इसका कारण क्या है बेटा, कारण ये है ना कि 10x क्या होता है बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 कहाँ पे 0 होता है, जहां पर साइन 0 होता है। और आपको मैंने बताया था साइन कहाँ पर 0 होता है, कल ही बताया कि साइन कहाँ पे 0 होता है, जब पाई के संग इंटीजर मल्टीप्लाई होता है। तो इसीलिए जहां पर साइन 0 होता है वहां पर 10 का 0 होना लाजमी है, क्योंकि 10 होता ही साइन अपॉन कॉस है। तो चलिए टेबल बनाते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं बेटा, वैल्यू निकालना तो आप जानते हो ना। 0 पे 0, पाई बाय 4 पे 1, पाई बाय 2 पे बेटा सर डायरेक्ट लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नॉट डिफाइंड। 3 पाई बाय 4 पे सर माइनस, और पाई से इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0। ऐसे बेटा यहाँ पर पाई से इंटीजर मल्टीप्लाई होगा 0, पाई से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0, पाई से -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगेन 0 आ गया। बेटा 5 पाई बाय 4 निकाल के दिखाता हूँ, अगर कोई आपको टेंशन वाली बात है। 5 पाई बाय 4 यानी अगर किसी को कंफर्टेबल है तो 225 डिग्री। 225 कितना होता है बेटा, वही तरीके से निकाल रहे हैं, 180 प्लस 45, 180 पे नो चेंज, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो ये 1 ही आएगा। 3 पाई बाय 2 अगेन बेटा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी आता है, पाई प्लस पाई बाय 2।
7 पाई बाय 4 -1 होता है। अब देखिए 10 में मैंने आपको बताया है कि 10 माइनस एक्स जो होता है वो आपका होता है -10x, यानी पाई बाय 4 पे 1 आ रहा है तो माइनस पाई बाय 4 पे -1 आएगा। पाई बाय 2 पे इंफिनिटी आ रहा है तो माइनस पाई बाय 2 पे माइनस इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइन आएगा। 3 पाई बाय 4 पे -1 है तो -3 पाई बाय 4 पे +1 आएगा बेटा। और 5 पाई बाय 4 पे 1 है तो -5 पाई बाय 4 पे -1। 3 पाई बाय 2 पे इंफिनिटी है तो -3 पाई बाय 2 पे आपका नॉट डिफाइन, यानी आपका क्या आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। और -7 पाई बाय 4 पे आपका क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ग्राफ को ड्रॉ करें तो देखिए इसको हटा देता हूँ मैं सबसे पहले। दिशा कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो बेटा टेबल बना रहे हैं देखिए, सॉरी टेबल क्या, ग्राफ पेपर पे इसको बना रहे हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0, ये आपका पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये हो गया 2 पाई, ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई, ये -3 पाई बाय 2 और ये आ गया आपका -2 पाई। बीच में बेटा ये पाई बाय 4, यहाँ पर ये 3 पाई बाय 4, यहाँ पर 5 पाई बाय 4, यहाँ पर 7 पाई बाय 4, ये हो गया बेटा माइनस पाई बाय 4, ये -3 पाई बाय 4, ये -5 पाई बाय 4, ये -7 पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पर आ गया बेटा ये 1 आ गया और इधर ही लिख लेते हैं बेटा -1। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कई जगह पर इनफाइनाइट आ रहा है। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार इनफाइनाइट को मैं बनाऊंगा कैसे। तो बेटा इनफाइनाइट को तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, पहली चीज तो इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता। हम बनाएंगे कहाँ से, उसको मतलब ही नहीं होता। हम क्या करते हैं, जिस पर भी इनफाइनाइट आता है, जैसे पाई बाय 2 पर नॉट डिफाइन आ रहा है, तो जिस पर भी इनफाइनाइट आता है उस पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो बहुत ऊपर से लेकर बहुत नीचे तक जा रही होती है। यानी जैसे पाई बाय 2 पर मैंने एक, देखो बच्चा पार्टी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी जो बहुत ऊपर से बहुत नीचे तक जा रही है। ऐसे 3 पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन आ रहा है तो 3 पाई बाय 2 पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी जो बहुत ऊपर से बहुत नीचे तक जा रही है। ऐसे ही -पाई बाय 2 पे ड्रॉ कर दी बेटा, -पाई बाय 2 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी जो बहुत ऊपर से बहुत नीचे तक जा रही है। ऐसे ही -3 पाई बाय 2 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी जो बहुत नीचे से आपकी कहाँ तक जा रही है, बहुत ऊपर तक आपकी जा रही है। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सही कर रहा हूँ, थोड़ा सीधा सा नहीं दिख रहा था मुझे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 0 पे 0 आ रहा है, पाई बाय 4 पे 1 आ रहा है, पाई बाय 2 पे क्या आ रहा है बहुत बड़ा, यानी कितना बड़ा पता नहीं। ऐसे ही देखिए -पाई बाय 4 पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। आप यहाँ देखिए -पाई बाय 2 पे क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी। बेटा इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा, और माइनस लगा दोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो यानी -पाई बाय 2 पे बहुत छोटा आ रहा है, -पाई बाय 4 पे -1 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, पाई बाय 4 पे 1 आ रहा है, पाई बाय 2 पे बहुत बड़ा आ रहा है। तो बच्चा पार्टी इस रीजन के लिए अगर मैंने ग्राफ बनाया तो देखिए किस तरह से ग्राफ आएगा। आपका ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरीके से आ जाता है। आप यहाँ पर कभी इन दोनों लाइनों को कभी टच नहीं कर देंगे एक दूसरे से। टच करने का मतलब क्या होता है कि आपको इनफाइनाइट मिल गया, लेकिन इनफाइनाइट आपको कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, पता नहीं क्या है, कितना बड़ा है कुछ पता नहीं है, तो इनफाइनाइट कभी आपको मिलेगा नहीं। ऐसे देखिए 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 पे आ रहा है -1 बेटा, पाई पे आ रहा है 0, 5 पाई बाय 4 पे आपका +1 आ रहा है, 3 पाई बाय 2 पे देखिए इंफिनिटी, 3 पाई बाय 2 पे अगेन बहुत बड़ा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए 7 पाई बाय 4 पे बेटा -1 आ रहा है, 2 पाई पे आपका 0 आ रहा है, इधर तो ऐसा ही आ जाएगा।
अब इसके आगे बेटा हमने पॉइंट लिए नहीं, वरना आता है ऐसा ही। मतलब पैटर्न आपका कभी भी 10 का आएगा तो वो इस तरह का ही आएगा हमेशा। अब जैसे इधर देखिए -3π/4 पे आ रहा है आपका +1, -3π/4 पे आ रहा है आपका +1, -5 पे 0 आ रहा है, -5π/4 पे आ रहा है -1 आ रहा है, और -3π/2 पे क्या आ रहा है बेटा, -∞ आ रहा है, बहुत नीचे। तो बेटा इधर अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो इसको थोड़ा सही कर दें। इधर ग्राफ का पैटर्न फिर वैसा ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए -7π/4 पे आ रहा है +1, -2π पे आ रहा है आपका 0। इधर आपने आगे पॉइंट लिए नहीं है, वरना ग्राफ का पैटर्न ऐसा ही आता। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए आप एक बार, किसी को दिक्कत हो फिर हम बात करते हैं। ये 10 का ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया। आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे बताइए, हम उस बारे में बात कर लेते हैं। किसी को भी लग रहा है कि कैसे बनाया तो बता सकते हैं आप लोग, बोलिए। चलिए, नहीं है कोई प्रॉब्लम, आप लोग जैसे कि कुछ बोल नहीं रहे, तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें बेटा सबसे पहले कि ये बाउंडेड है या नहीं है। देखो बाउंडेड के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि बाउंडेड क्या होता है, साइन और कॉस बाउंडेड थे आपके, तो वो दो नंबर के बीच में बंधे हुए थे। तो आप यहाँ पर 10 के ग्राफ को अगर देखें तो क्या 10 का ग्राफ बंधा हुआ है क्या किसी के बीच में, आप देखें जरा। भाई ये तो बहुत ऊपर नो तक जा रहा सर। है इनफाइनाइट तक, और बहुत नीचे तक जा रहा है -∞ तक, तो ये बंधा हुआ नहीं है। तो यानी अगर ये बंधा हुआ नहीं है तो इसका नाम आपका क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा अनबाउंडेड। यानी जो बाउंडेड नहीं होता वो अनबाउंडेड हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, डोमेन का मतलब होता है आप क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं। तो बेटा मैंने एक बात ये सोची कि मैं π/2 नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकते बेटा π/2, क्योंकि जैसे ही π/2 डाल रहा हूं वैसे ही फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा। ऐसे ही मैं क्या नहीं डाल सकता, 3π/2 नहीं डाल सकता, क्योंकि 3π/2 आप देखो 3π/2 पर भी क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है। ऐसे ही -π/2 नहीं डाल सकता बेटा, -π/2 पे आप देखोगे डिफाइन नहीं है। -3π/2 नहीं डाल सकता, क्योंकि -3π/2 आप देखिए क्योंकि डिफाइन नहीं है। तो इन वैल्यूज अगर मैं यहाँ π/2 डालूंगा तो ये तो डिफाइन ही नहीं है ना, मशीन खराब हो जाएगी। तो इनपुट आप क्या नहीं डाल सकते, मैंने बोला कि मैं सब कुछ डाल सकता हूं, लेकिन कौन कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकता, +-π/2, +-3π/2, +-5π/2, ये वाली वैल्यू नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता निरंजन, निरंजन क्यों नहीं डाल सकता। सर डिफाइन नहीं रह रहा फिर हाँ बिल्कुल, आउटपुट। ऐसा इनपुट हम नहीं डाल सकते जिसपे मशीन खराब हो जाए। हर्षित क्लियर है बेटा। यस सर। इसको थोड़ा तमीज से लिख दें, देखो तमीज से मतलब π/2 इसमें भी आ रहा है, π/2 इसमें भी आ रहा है, π/2 इसमें भी आ रहा है। चलो π/2 सब जगह आ रहा है, यहाँ आ रहा है +-1, यहाँ +-3, यहाँ +-5, तो 1 3 5 ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है बेटा, ऑड नंबर। ऑड नंबर को मैंने लिखना सिखाया था 2n+1। तो यानी जो डोमेन हम इन शॉर्ट लिखते हैं, ये लिख देते हैं r-2n+1 π/2, इन शॉर्ट हम ऐसा लिख देते हैं। दूसरा बेटा रेंज। रेंज क्या आता है कि 10 कहां से कहां तक की वैल्यू ले रहा है। आप जरा 10 के ग्राफ को ध्यान से देखो, ये तो बहुत ऊपर तक जा रहा है, देखो बहुत ऊपर तक जा रहा है, और यहाँ पर क्या जा रहा है, बहुत नीचे तक जा रहा है। यानी बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक जा रहा है, तो सारी वैल्यू ले रहा है नहीं ले रहा है। तो रेंज क्या होती है, हर वैल्यू ले लेगा, यानी कि ऑल रियल नंबर, हर वैल्यू ये लेता है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो ये कंसीडर। 10 के ग्राफ का मैंने आपको डोमेन, रेंज, आपको सब कुछ बताया। अब देखिए इसमें हम लोग अब आगे चलते हैं, अगला ग्राफ। ये डोमेन रेंज बेटा याद रखिएगा, अगला ग्राफ है। कॉपी हो गया डोमेन रेंज आपसे। यस सर। अगला ग्राफ है आपका बेटा कॉटेक्स का। 10 के बाद अगला ग्राफ में आपका कॉटेक्स का पढ़ा रहा हूं। तो कॉटेक्स में भी क्या होता है बेटा, थोड़ी बड़ी टेबल बनाते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि क्यों बड़ी टेबल बनाते हैं, क्योंकि cot 45 डिग्री भी क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। cot 45 भी क्या होता है 1 होता है। 18 ब्लॉक्स दोबारा बनाते हैं।
तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा 2 और बनाने पड़ेंगे, चलो बना देते हैं। 17 18, ठीक है। 45 के डिफरेंस पर लेते हैं बच्चा, तो मैं लिख दे रहा हूँ 0 पाई बाय 4 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 पाई, 5 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 4 2 पाई। 45 के डिफरेंस पे लिया है, ऐसे माइनस में ले रहा हूँ। माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस पाई माइनस 5 पाई बाय 4, ये 5 है। ये माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 4, ये माइनस 2 पाई। इसको थोड़ा 5 को ढंग से बना देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ये 5 पाई बाई 4 है माइनस का। चलिए आपका टास्क है, जरा इनका टेबल कंप्लीट कीजिए, 2 मिनट में मिलते हैं। मैं हो गया सर। वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉट 0 होता है बेटा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। कॉट पाई बाय 4 1, पाई बाय 2 0 होता है, 3 पाई बाय 4 -1 होता है बेटा। ये होता है माइनस इन्फिनिटी। तो कभी भी माइनस इन्फिनिटी लिखो तो बेटा उसके ऊपर नॉट डिफाइंड जरूर लिखो, ठीक है। 5 पाई बाय 4 1 होता है, 3 पाई बाय 2 0, 7 पाई बाय 4 -1 होता है, और 2 पाई होता है बेटा आपका माइनस इन्फिनिटी। हाँ बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। अब कॉट में क्या होता है बेटा, कॉट माइनस एक्स आपका माइनस बाहर आ जाता है। तो पाई बाय 4 पे 1 आ रहा है, तो माइनस पाई बाय 4 पे -1। पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है, तो माइनस पाई बाय 2 पे 0। 3 पाई बाय 4 पे -1 है, तो -3 पाई बाय 4 पे आपका क्या आ रहा है, +1। पाई पे माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर बेटा इन्फिनिटी होगा माइनस पाई पे, लेकिन नॉट डिफाइन तो फिर भी नहीं हुआ। 5 पाई बाय 4 पे 1 है, तो -5 पाई बाय 4 पे -1। 3 पाई बाय 2 पे 0, तो इसमें -0 या 0 तो एक ही होता है। ये 1 हो गया, यहाँ हो गया बेटा इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। यही आ रहा था आप लोगों का। यस सर। चलिए यस वेरी। सर। अब देखिए टेबल आपके पास आ गई। ग्राफ हम लोग बना देते हैं, जरा जरा इसको थोड़ा मिडिल में कर देते हैं। ग्राफ में बना देता हूँ इसका। तो ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई, ये -3 पाई बाय 2, और ये -2 पाई। यहाँ पर क्या होता है बेटा, पाई बाय 4 आता है बीच में, यहाँ 3 पाई बाय 4 आता है, यहाँ 5 पाई बाय 4 आता है, यहाँ 7 पाई बाय 4 आ रहा है। ऐसे यहाँ पर आपका माइनस पाई बाय 4 आ रहा है, यहाँ -3 पाई बाय 4 आ रहा है, इधर -5 पाई बाय 4 आ रहा है, और इधर -7 पाई बाय 4। बेटा जिस पर भी इंफिनिटी आता है हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं। तो 0 पर तो ऑटोमेटिकली बनी हुई है, फिर हम पाई पे बनाएंगे। इसके बाद हम लोग 2 पाई पे बनाएंगे। इसके बाद हम लोग -पाई पे बनाएंगे। इसके बाद हम -2 पाई पे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 आ रहा है, पॉइंट्स को लोकेट करते जाते हैं। यह आ गया -1। देखिए 0 पर इंफिनिटी बहुत बड़ा। पाई बाय 4 पे आपका 1 आ रहा है, पाई बाय 2 पे आपका 0 आ रहा है, 3 पाई बाय 4 पे -1 आ रहा है, और पाई पर आ रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अगर हम लोकेट करते हैं बेटा, तो ग्राफ जो आता है, थोड़ा मैं इसको सही तरीके से बना देता हूँ, थोड़ा ड्राइंग थोड़ा। पाई बाय 4 पे 1 है, और 3 पाई बाय 4 पे आपका -1 आ रहा है,
इस तरीके से आपका यानी पैटर्न ये फॉलो करेगा, मतलब इस तरह से। तो अगला 5π/4 पे अगेन आपका +1 आ रहा है, 3π/2 पे 0, 7π/4 पे -1 आ रहा है और 2π पे -∞ आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से आपका जा रहा है। ऐसे ही -π/4 पे आपका -1 आ रहा है, -π/2 पे 0 आ रहा है, -3π/4 पे +1 आ रहा है और -π पे +∞ आ रहा है। बेटा देख सकते हो टेबल पे। टच नहीं करना है इसको कभी ना, पैरेलल हो जाता है क्योंकि इन्फिनिटी कभी मिलेगा नहीं। -5π/4 पे आपका -1 आ रहा है, -3π/2 पे 0 आ रहा है, -7π/4 पे +1 आ रहा है और -2π पे प्लस का इन्फिनिटी आ रहा है। इस तरीके से आपका ये ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया। बनाइए ग्राफ बनाइए, फिर इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं हम लोग। अब इसमें डोमेन और रेंज की बात करते हैं बेटा। तो देखिए डोमेन, तो सबसे पहले डोमेन में मैं सोचता हूँ कि मैं पाई नहीं ले सकता, 2π नहीं ले सकता, जीरो नहीं, क्यों नहीं ले सकता बेटा जीरो पे, क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है। ऐसे ही -π नहीं ले सकता, माइनस और -2π नहीं ले सकता। समझ रहे हैं क्यों नहीं ले सकता? अरे क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। सर 0 पे इन्फिनिटी होएगा तो इसको भी डॉटेड नहीं रखेंगे? तो बेटा डॉटेड क्या, चलो वो तो एक्स वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको वैसा का वैसे ही रहने दिया मैंने। ओके सर। हाँ, तो वाई एक्सिस को रहने दिया वैसे ही। तो देखिए हमें क्या करना है बेटा, इसका मतलब अगर मैं डोमेन यहाँ पर लिखता हूँ तो इसका मतलब मुझे क्या क्या छोड़ना है, r माइनस क्या है 0 +-π, इसको छोड़ना पड़ेगा बेटा। क्लियर है ये बात? यस सर। तो ये आपका डोमेन है। अब इसको छोड़ना पड़ेगा तो इसको लिखें कैसे? हर्षित क्लियर है बेटा? यस सर। बोलो 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 बोलो। सर क्लियर है सर। r माइनस पाई, ये 0 +-1, पाई तो सब जगह आ रहा है, 0 +-1 +-2, ठीक है। तो इंटीजर आ रहा है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया n पाई, यानी n को बेटा 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2π आ जाएगा, -1, तो r माइनस n पाई हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा बेटा? रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक जाता है, आप देखिए बहुत ऊपर से लेकर बहुत नीचे तक जाता है। तो यानी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहा है बेटा? ये सारी वैल्यू ले रहा है, -∞ से इन्फिनिटी। ऑल रियल नंबर ये कंसीडर कर रहा है, सब कुछ आपका ले रहा है। नो सर। चलिए इसको रफ कर रहे हैं ग्राफ को। फिर अगला ग्राफ हम लोग बनाते हैं sec x का। तो बेटा अगेन sec x में मैं क्या कर रहा हूँ, 90 के डिफरेंस पर ले रहा हूँ, 90 के डिफरेंस पर ले रहा हूँ, मतलब टेन ब्लॉक्स बना दिए बच्चे। क्योंकि sec 45 पे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि sec 45 कितना हो जाता है, √2 होता है और फिर बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए 0 π/2 पाई 90 के डिफरेंस पर ले रहे हैं, 3π/2 2π, -π/2 -π, -3π/2 -2π। टेबल को फिल कीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसको फिल करो। देखिए मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, sec 0 1 होता है, π/2 इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, पाई होता है -1 3π/2 अगेन पाई प्लस π/2 यानी -∞, तो नॉट डिफाइंड ही लिखेंगे। और 2π पे क्या होता है 1। सेक में माइनस का फर्क नहीं पड़ता बेटा, सेक -x क्या होता है आपका, सेक x ही होता है, ठीक है ना। तो देखिए π/2 पे इन्फिनिटी आ रहा है तो -π/2 पर भी इन्फिनिटी ही आएगा, नॉट डिफाइंड। अब पाई पे -1 आ रहा है, -π पर ये 3π/2 पर -∞, तो -3π/2 पर भी -∞, 2π पे 1 है तो -2π पर भी +1 आ रहा है, ठीक है।
अब देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं, तो अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, देखो अगला ग्राफ पूरा का पूरा आप लोग बनाओगे, ठीक है। अभी तो सारे मैं बना रहा हूँ, कभी आप टेबल बना रहे हो, अगला पूरा ग्राफ आपसे बनवाता हूँ, फिर एक बार मैं बना दूंगा। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, ठीक है। अब देखिए जिस पर भी इनफाइनाइट आ रहा है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा पाई पर, ऐसे ही थोड़ा इसको सही कर दें, ऐसे 3π/2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, -π/2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, -3π/2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, अब देखिए ये 1 हो गया, इधर हो गया आपका -1। अब देखिए 0 पे 1 आता है, सामने बना हुआ है, π/2 पर इंफिनिटी आ रहा है बेटा, -π/2 पर भी इंफिनिटी आ रहा है। देखिए ग्राफ बनाया मैंने सीधा सीधा, पाई पे क्या आ रहा है बेटा -1, 3π/2 पे माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो थोड़ा ड्राइंग खराब है जैसा कि आप लोग समझ ही रहे हैं। पाई पे आपका -1 आ रहा है, 3π/2 पर माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो इस तरीके से आपका ये आ रहा है। ऐसे ही 2π पे 1 आ रहा है बेटा, आगे हमने पॉइंट्स लिए नहीं वरना और भी आता। ऐसे ही -π पे क्या आ रहा है -1, -3π/2 पर माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो इस तरीके से -2π पर आ रहा है +1, ये आ गया आपका ग्राफ। अच्छा इसके डोमेन की बात करते हैं, थोड़ा समझ लो फिर बना लेना। डोमेन की बात करते हैं, डोमेन क्या होगा बेटा, क्या डोमेन मतलब क्या इनपुट नहीं डाल सकते, बोलो। सर 3 जिनको वर्टिकल, π/2, ये समझ रहे हो बात को यस सर। हर्षित? यस सर। ऑल रियल नंबर लेकिन ये नहीं डाल सकते, तो इसको थोड़ा तमीज से लिखे, तो ये π/2 सब में आ रहा है, बाकी क्या आ रहा है π/2 से 1, 3, 5, तो ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब बेटा रेंज देखिए, रेंज मतलब क्या होता है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आप जरा ध्यान दो इस पर। मैं देखो इसकी बाउंड्री बनाता हूँ, मैं इसकी बाउंड्री बनाता हूँ, तो देखिए ग्राफ आप देखिए इतने रीजन में है या इतने रीजन में, ये बीच में कहाँ आ रहा, बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो या तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक जा रहा है ग्राफ, या फिर क्या कर रहा है 1 से इंफिनिटी जा रहा है, यानी ग्राफ या तो माइनस इंफिनिटी से -1 जा रहा है या 1 से इंफिनिटी जा रहा है। ये बीच वाला पोर्शन तो आप देखो -1 से 1 वाला पोर्शन तो आ ही नहीं रहा है ना, कभी देख रहे हो आप इधर, यस सर। ठीक है। तो रेंज क्या हो गई, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। हर्षित बोलो कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। पक्का? पक्का सर। वो दूर हो जाए, तो cosec x का ग्राफ टेन ब्लॉक्स बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, जीरो, π/2 पाई, 3π/2 2π, -π/2 -π, -3π/2 -2π, ठीक है। तो 0 पर बेटा इंफिनिटी आता है, नॉट डिफाइंड, π/2 पे 1,
पाई पे अगेन इंफिनिटी, ये बेटा नॉट डिफाइन जरूर लिखिएगा, मैं भले ही नहीं लिख रहा हूँ। 3π/2 पे -1, 2π पे क्या आता है बेटा माइनस इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। हाँ यही आएगा। cosec माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ cosec x। तो अगर π/2 पे 1 आ रहा है तो -π/2 पे -1, पाई पे इंफिनिटी आ रहा है तो माइनस इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। 3π/2 पे -1 है तो -3π/2 पे 1, और 2π पे माइनस इंफिनिटी है तो इस पर इंफिनिटी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ, सर बन, निरंजन बन गया। यस सर। तो अभी तक आवाज क्यों नहीं दे रहा सर, वो इतनी देर से बोल रहा था मैं। सर वो हेडफोन निकाल के कर रहा था ना, तो ओके ओके। 3π/2 2π, -π/2 -π, -3π/2 और ये -2π। ठीक है, जिस पर भी इनफाइनाइट आता है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पाई पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, 2π पे ड्रॉ की, -π पे ड्रॉ की, -2π पे ड्रॉ की। देखिए ये 1 आ गया, यहाँ क्या आ रहा है आपका -1। देखिए π/2 पे 1 आ रहा है, पाई पर इंफिनिटी आ रहा है बेटा, और 0 पर भी इंफिनिटी आ रहा है, 3π/2 पे -1 आ रहा है बेटा, अब 2π पे माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो इस तरह से आ गया। -π/2 पे -1 आ रहा है बेटा, -π पर माइनस इंफिनिटी आ रहा है, इस तरीके से आ गया। -3π/2 पे +1 आ रहा है, और -2π पे प्लस इंफिनिटी आ रहा है, इस तरीके से आ गया। तो यही आ रहा था सब लोगों ने जो ग्राफ बनाया सबका, बोलिए। यस सर। गुड। अब देखिए यहाँ पर अगर डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन में क्या क्या नहीं लेना है, पाई नहीं लेना है, 2π नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है। ये हर्षित क्यों नहीं लेना है बेटा? क्योंकि इन पे वैल्यू नॉट डिफाइंड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो r -0 ±π ±2π ये छोड़ दो भाई, क्योंकि इस पर तो मशीन खराब हो जा रही है ना, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो r -nπ हो गया इन शॉर्ट। तो रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है बेटा, रेंज की बात आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कहां से कहां तक ग्राफ बन रहा है। तो मुझे लगता है ग्राफ कहां से कहां तक बन रहा है आप देखेंगे, ये इतने रीजन में आ रहा है और इतने रीजन में आ रहा है, यानी रेंज जो आ रही है वो -इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी, यही रेंज आ रही है। बताइए, यही आ रहा था आप लोगों का यस सर। सबके डोमेन रेंज। ताकि लिस्ट में रहेंगे तो हमें याद भी रहेंगे। तो sin x का डोमेन रेंज r होता है, रेंज बेटा -1 से 1। cos x का r होता है रेंज -1 से 1। tan x का बेटा r -2n + 1 π/2, रेंज होती है ऑल रियल नंबर। cot x का होता है r -nπ, रेंज होती है ऑल रियल नंबर। sec x का होता है r -2n + 1 π/2, और रेंज होती है -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये हो गया r -nπ, और ये होता है आपका -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए, सबके डोमेन और रेंज है आपके।